जब मणिपुर जल रहा था तब प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं गए और अब जाकर क्यों जा रहे हैं? इंडिया सेपरेट होकर 78 इयर्स हो गए पर अब तक मिजोरम में एक भी ट्रेन का ट्रैक क्यों नहीं पहुंचा? ऐसे क्या आन पड़ी थी कि उसको 2025 में जाकर इनॉग्रेशन करना पड़ा? यह ट्रेन सेवा जो है वो लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल एजेंडा छुपा हुआ है? लेट्स ब्रेक इट आउट इन टुडेस वीडियो। से नमस्कार दोस्तों, मैं घोड़के कमल स्वागत करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर 2025 को मिजोरम का 78 इयर्स के बाद इनॉग्रेशन कर देते हैं। किसका? ट्रेन ट्रैक का। जस्ट इमेजिन करिए, आज हम विकसनशील भारत की बात करते हैं, पर देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा साइड जिसके साइड में नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा साइड जहां तक अभी भी ट्रेन का ट्रैक नहीं है। कैन यू जस्ट इमेजिन इट? वहां पर एक भी ट्रेन का ट्रैक नहीं है। और देखिए दोस्तों, आजादी के बाद यानी आजाद होकर 78 इयर्स हो गए। अगर हम टेक्निकली देखें तो वो तो भारत से जुड़ा हुआ था ही नहीं। ये भारत का एक विभिन्न अंग था, ये तक यहाँ तक तो ठीक है, पर वो टेक्निकली उतना कनेक्टेड था ही नहीं। अब जाकर क्यों भारत सरकार मिजोरम मणिपुर में इतना इन्वेस्ट कर रही है, इवन अरुणाचल में भी इन्वेस्ट कर रही है, उसके बारे में समझो। बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप मिजोरम की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए, बाकी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि क्यों भारत सरकार 8070 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके ट्रेन ट्रैक बनवा रही है। अगर आप इंडिया की मैप में मिजोरम सर्च करेंगे तो यहाँ यानी बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ एक छोटा सा राज्य मिलेगा। मिजोरम जो है वो 722 किलोमीटर दोनों कंट्री के साथ बॉर्डर साझा करता है, यानी 404 किलोमीटर म्यांमार के साथ और 380 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो एक सेकेंड, रेलवे ट्रैक का और इंटरनेशनल बॉर्डर का क्या लेने देना, वो आगे की वीडियो में डिकोड करेंगे। तो सरकार इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, इतना खर्चा कर रही है, तो उसके बेनिफिट्स भी होंगे, खर्चे के हिसाब से बेनिफिट्स तो होंगे। और देखिए, ये जो ट्रेन ट्रैक बनवा रहे हैं उसको एक कारण दिया जा रहा है या इवन ऑन स्क्रीन एक दिखाया जा रहा है, बिहाइंड द सीन कुछ अलग ही सीन चल रहा है। आगे बने रहिए, आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, इसके भी दो पहलू हैं। अगर आप इसको ऑन स्क्रीन देखोगे तो ये जो ट्रेन ट्रैक है वो सेंटर के साथ जोड़ेगा, लोगों को एक साथ जोड़ेगा, लोगों को मुफ्त में इवन कम खर्चे में ट्रैवलिंग करने मिलेगा, इवन टूरिज्म को भी बूस्ट मिलेगा। ये हुई ऑन स्क्रीन बातें, यानी ये वाली कहने की बातें या दांती के दिखाने वाले दांत। ट्रैक बनाने के पीछे वजह क्या है, इवन सरकार क्यों 78 इयर्स के बाद 8070 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर ये ट्रैक बना रही है? तो देखिए, इसके पीछे का कारण यह है, हाल ही के दिनों में अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं तो अगर आपने एक चीज तो देखा होगा, ये तो इंडिया के जो सराउंडिंग कंट्रीज है उन कंट्रीज में पूरा एक क्योस बन चुका है, यानी एक अव्यवस्था शुरू हो चुकी है। एक ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, द ऑल कंट्रीज इज गोइंग टू इन फेवर ऑफ चाइना इंक्लूडिंग म्यांमार एंड बांग्लादेश। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट म्यांमार एंड बांग्लादेश? जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया इज शेयरिंग बॉर्डर विद म्यांमार एंड बांग्लादेश बोथ, और ऑल्सो म्यांमार और बांग्लादेश का झुकाव थोड़ा चाइना की ओर ज्यादा है। तो अगर कल को जाकर चाइना प्रॉक्सी वार शुरू कर देता है, प्रॉक्सी वार यानी वो होता है कि पीछे से हमला करना या दूसरों को आगे खड़ा करना, तो इसके देखिए, अगर आगे चलकर चाइना बांग्लादेश को या म्यांमार को आगे रखता है, आगे फ्रंट पर रखकर उन्हें बैकअप देता है या प्रॉक्सी वार शुरू कर देता है, तो उस कंडीशन में भारतीय सेना जो इंडियन आर्मी है वो उनके बॉर्डर तक पहुंचेगी कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसी वजह से या इसी मुद्दे को आगे रखते हुए सरकार ने 8070 करोड़ की लागत से ये ट्रेन ट्रैक बनवाया। तो अगर आप बोलोगे कि तो बाय रोड या बाय एयर से भी जा सकते हैं, तो अगर हम बाय रोड देखेंगे तो वहां पर पहुंचने तक यानी बॉर्डर तक पहुंचने तक बहुत देर हो जाएगी। तो अगर आप बोलते हैं बाय एयर, तो बाय एयर में एक लिमिटेड तक ही आदमी ट्रैवल कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर ये दोनों चीजें देखे जाए तो वॉर में ये चीजों बहुत लेट पहुंचने की वजह से या बहुत कम की संख्या में पहुंचने की वजह से इंडियन आर्मी को वहां पर दिक्कत हो सकती है। तो सबसे बड़ा बेहतर ऑप्शन है ट्रेन ट्रैवल, यानी ट्रेन में जो है वो अनकंडीशनल यानी अनलिमिटेड लोग ट्रैवल कर सकते हैं, इवन युद्ध के समय जो खाना बारूद हथियार है वो भी सप्लाई कर सकते। तो इसकी वजह से ट्रेन ट्रैक इज अ बेस्ट वेरी गुड ऑप्शन। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग 8070 करोड़ रुपीज फॉर दिस प्रोजेक्ट। पर आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया होगा कि इतने दिनों तक क्यों नहीं बनवाया, आखिर अब क्यों बनवा रहा है? तो देखिए दोस्तों, उसका कारण यह भी है कि म्यांमार से इलीगल ड्रग्स वगैरह या इलीगल हथियार जो है वो स्मगल किए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी। और साथ में म्यांमार में और बांग्लादेश में इंडिया विरोधी मूवमेंट यानी एंटी इंडिया मूवमेंट भी शुरू चल रही है। म्यांमार के उन छोटे छोटे ग्रुप्स में छोटे छोटे बटे ग्रुप्स को टैकल करने के लिए ये ट्रेन ट्रैक जो है बहुत आसान ऑप्शन है। तो इसके लिए सरकार ने ट्रेन ट्रैक बनवाया। या इवन म्यांमार में भी भारत विरोधी साजिश की जा रही है। तो रही बात मणिपुर की, तो वहां भी कुछ भारत विरोधी संगठन हैं
इस ट्रेन सर्विस से सेना बुलाकर उनसे और म्यांमार में बैठे इंडियन आर्मी का पहुंचना आसान हो जाता है। तो अगर वॉर जैसी सिचुएशन में रेस्क्यू, खाना, बारूद ऐसे चीजों को भी कैरी कर सकते हैं। ये है इसके पीछे का कारण कि आखिर क्यों सरकार इतना मैसिवली इन्वेस्टमेंट कर ट्रेन ट्रैक बनवा रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी यूज किया जा सकता है। भारत को एक तरह से साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ना है, बाय रोड, बाय लैंड। और ये जो रेल और सड़कें हैं जो सीधा साउथ ईस्ट एशिया जाएगी, यानी भारत का ट्रेड कॉरिडोर भी बनेगा और डिफेंस कॉरिडोर भी। तो इससे भारत के आने वाले सालों में बहुत फायदे हो सकते हैं। और साथ में दोस्तों, इस दौरे में नरेंद्र मोदी ने 1200 करोड़ रुपए का भी इन्वेस्ट मणिपुर में डेवलपमेंट के लिए करवा रही है, या इवन कर रही है। मणिपुर के इम्फाल में तो ये इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो साथ में मणिपुर के गवर्नमेंट को, मणिपुर के एम्प्लॉयमेंट को, मणिपुर की जनता को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और बाद में डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। तो इसकी वजह से भी मणिपुर को बहुत से फायदे हो सकते हैं। इसके लिए ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जानकारी आप तक पहुंचाकर आपको अवेयर करना ही हमारा कर्तव्य है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो मेक श्योर डू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।